Hello, good morning students. Welcome to the class and welcome to my channel Chem Edutech. So here we are going to study nitration of alkane. Alkane का nitration, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन का मीथेन को या अल्केन के साथ ऐड हो जाना, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरीनेशन बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? नाइट्रो ग्रुप का ऐड हो जाना। मतलब क्या है? उसके स्टेटमेंट क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम अल्केन। अल्केन से हाइड्रोजन एटम्स का निकल जाना, रिप्लेस हो जाना, और उसकी जगह पर क्या ऐड हो जाता है? NO2 ग्रुप इज ऐड, ठीक है। NO2 ग्रुप्स जो है वो उसकी जगह ले लेता है एंड हमको क्या मिलता है? एंड फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन, हमको क्या मिलता है? नाइट्रो अल्केन मिलता है। ओके, सो ये रिएक्शंस जनरली हायर अल्केन्स के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। दिस रिएक्शंस इज जनरली अप्लीकेबल टू द हायर अल्केन्स, बट ये लोअर अल्केन के लिए भी अप्लीकेबल हो सकती है जब हम उसको वेपोराइज करें, ठीक है, उसको वेपर में कन्वर्ट करें, ठीक है। आपको पता है मीथेन हो गया, ये लोअर अल्केन है, ठीक है। तो मीथेन के केस में या इथेन के केस में उनको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? वेपोराइज करना पड़ता है, वेपर फेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको करना पड़ेगा हाई टेम्परेचर्स अप्लाई, ठीक है। वहां पर हमको हाई प्रेशर्स देना पड़ेगा, तभी वो रिएक्शन पॉसिबल होगी, ठीक है। यहाँ पर जो है अल्केन के साथ कौन रिएक्ट होता है? नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड ये लिक्विड फॉर्म में होती है, तो उसका भी कन्वर्शन हमको किसमें करना पड़ेगा? वेपर फेज में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ये रिएक्शंस पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो देख लेते हैं उसको रिएक्शंस कैसी होती है। इसमें रिएक्शन कैसी होती है? इसमें क्या होता है? रिप्लेसमेंट होता है हाइड्रोजन एटम्स का अल्केन में। अल्केन का फार्मूला आपको पता है RH, ठीक है। दिस इज द फार्मूला ऑफ अल्केन। इसकी रिएक्शंस जब किसके साथ होती है? HNO3 के साथ होती है, ठीक है। ये HNO3 को मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा ताकि हमको प्रोडक्ट्स लिखने में परेशानी ना हो, ठीक है। तो OH, ओके, NO2 ये भी फॉर्म हो जाएगा। O यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, मतलब HNO3 हो गया, और ये H है, N है, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखेंगे उसको। तो ये लिखता हूं मैं इस तरह से, ठीक है, NO2, ठीक है। ये रिएक्शंस किसके प्रेजेंस में होती हैं? इसको हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, तो ये हम डेल साइन से, डेल्टा, इसको क्या बोलते हैं हम? डेल्टा, इस साइन से हम इंडिकेट करते हैं। तो कितना टेम्परेचर जरूरी है इसको? 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 245 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर जरूरी है। तो ये जरूरी है किसके हिसाब से? कौन सा अल्केन आप यहाँ पर इस रिएक्शन में यूज कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप लोअर अल्केन्स लेते हो, जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, तो आपको उसके हिसाब से ये हाई टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? इस HNO3 को गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये जो आप यहाँ पर अल्केन भी यूज कर रहे हो, ठीक है, अल्केन, तो ये आपको गैसेस फॉर्म में लेना पड़ेगा, तभी ये रिएक्शंस फॉलो होगी। तो क्या हो जाता है यहाँ पर? ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है कौन से ग्रुप से? NO2 ग्रुप से, ठीक है। तो ये लिखने के लिए मैंने कुछ इस तरह से HNO3 का फार्मूला लिखा है, तो आपको समझ में आया होगा। तो ये इसकी जगह ये ले लेगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप्स की रिएक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, ओके, एंड दैट्स व्हाई ये अपनी तरफ हाइड्रोजन एटम्स खींच लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है? पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाल लिए, ठीक है, ठीक है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो निकाल लिए उसने। तो यार इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है अभी R के पास, तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ओके, इट एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज एंड बिकम अ कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है। अभी क्या हो रहा? यहाँ पर देखो, ये OH नेगेटिव के पास नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अगर यहाँ से ब्रेक हो जाता है, मतलब इस रिएक्शन में क्या होता है? जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, व्हेन वी अप्लाइड एनर्जी, हीट हम जब यूज करते हैं, उसको प्रोवाइड करते हैं, देन इस केस में इस अल्केन का डिकम्पोजिशन हो जाता है, ठीक है। और इसी के साथ इसका भी होमोलिटिक फिजन भी हो जाता है, इसका भी होमोलिटिक फिजन होता है OH का और NO2 का। मैंने कल बताया था आपको होमोलिटिक फिजन क्या है।
होमोलिटिक फिजन क्या है, मतलब दो बराबर इक्वल पार्ट में वो बाइफर्केट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, होमोलिटिक फिजन, ठीक है। होमोलिटिक, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, होमोलिटिक फिजन, ठीक है। तो क्लियर है ये। तो यहाँ से क्या होता है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा HNO3, और इसी के चलते ये OH अवेलेबल हो जाएगा R के लिए, या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। तो हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, ये R का कन्वर्शन, ठीक है। ये देखो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो गया, ठीक है, और ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और ये H2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो H2O प्लस हमको प्रोडक्ट्स मिलेगा C, मतलब यहाँ पर हम अल्किन कौन सा ले रहे, R कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। RNO2 इज द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट्स हमको मिलेंगे। तो ये बात क्लियर है आपको, ठीक है। इस तरह से हमको इसको क्या बोलते हैं, हम नाइट्रो अल्किन बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो अल्केन। तो इस तरह से हमको प्रोडक्ट्स मिलता है। तो आई होप वो आपको समझ में आई होगी। तो इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं हम शॉर्ट में। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है, देखो हम HNO3 यूज कर रहे हैं यहाँ पर, HNO3। तो HNO3 का क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। इसको सबसे पहले हम हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसका कन्वर्शन वेपर में करते हैं, ठीक है। वेपर फेज में जब ये कन्वर्ट हो जाती है, तो स्टेप 1 में क्या हो जाता है, देखो स्टेप 1 यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, HNO3 को इस तरह से लिखेंगे NO2, ठीक है, NO2। जब हम इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं 4-5 डिग्री सेल्सियस में, इतनी जब हीट उसको प्रोवाइड करते हैं, तब क्या होता है, इसका होमोलिटिक फिजन हो जाएगा, ठीक है, होमोलिटिक फिजन। सो होमोलिटिक फिजन हो जाता है, ठीक है। तो इसी के वजह से क्या होता है, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और होमोलिटिक फिजन का मीनिंग क्या है, दो इक्वल पार्ट में वो बाइफर्केट हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन से, बीच में से ब्रेक हो गया बॉन्ड, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। तो इससे क्या बनता है, OH फ्री रेडिकल्स और NO2 फ्री रेडिकल्स, दो फ्री रेडिकल्स मिलते हैं हमको, ठीक है, फ्री रेडिकल्स, ठीक है, दो फ्री रेडिकल्स हमको मिलते हैं। अभी क्या करेंगे, ये तो फ्री रेडिकल्स वेरी रिएक्टिव, ओके। सो हमारे पास अभी क्या बचा है, मीथेन, ठीक है। रिएक्शन में हम क्या यूज कर रहे हैं, मीथेन यूज कर रहे हैं। तो मीथेन के साथ ये फ्री रेडिकल, सबसे पहले OH, सेकंड स्टेप में क्या होता है, देखो सेकंड स्टेप में ये OH फ्री रेडिकल्स किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, हम यहाँ पर मीथेन यूज कर रहे हैं, ठीक है, अल्केन, यहाँ पर मीथेन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मीथेन के साथ जब ये OH फ्री रेडिकल्स रिएक्ट होता है, तब क्या बनता है हमारा, ठीक है, तब क्या बनता है, इसको भी हम हीट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये भी कौन से स्टेट में होता है, गैस स्टेट में होता है। गैस स्टेट में होना बहुत ही जरूरी है। वेपर स्टेट में जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तभी रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, फ्री रेडिकल्स का सब्स्टिट्यूट हो जाना अल्केन के साथ, तो इसी को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, या इसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर फेज नाइट्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है, वेपर फेज नाइट्रेशन, क्योंकि वेपर फेज में ये रिएक्शन पॉसिबल है जब हम लोअर अल्केन लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो CH4OH, एक यहाँ से एक, ये इसको हम इस तरह से लिखेंगे CH3, ठीक है। ये मीथेन को हम इस तरह से लिखेंगे CH3H, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये हाइड्रोजन निकाल लेगा, ठीक है, अपने तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये फ्री रेडिकल्स फॉर्म होता है मीथेन, ठीक है, अल्किल फ्री रेडिकल्स इज फॉर्म हियर। सो अल्किल फ्री रेडिकल्स, ठीक है, अल्किल फ्री रेडिकल्स यहाँ पर फॉर्म होता है, ठीक है, ये बात क्लियर है। प्लस उसके साथ यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर, ठीक है, H2O। अभी ये फ्री रेडिकल्स है, तो ये फ्री रेडिकल्स वेरी रिएक्टिव इन नेचर, तो ये क्या करेगा, ये फ्री रेडिकल्स किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, अभी कौन सा बचा है यहाँ पर, NO2 बचा था, ठीक है। तो NO2 के साथ ये कन्वर्ट रिएक्ट हो जाएगा, CH3 फ्री रेडिकल्स प्लस NO2, ठीक है, और ये फ्री रेडिकल्स से दोनों कंबाइन हो जाएंगे,
ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट्स, फाइनल प्रोडक्ट CH3NO2। ओके, दिस इज, ये क्या है हमारा नाइट्रो अल्केन है, नाइट्रोमीथेन बोलते हैं इसको, नाइट्रोमीथेन। ठीक है, तो ये क्लियर है, क्लियर हो गई अब तो बात। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करके नाइट्रोमीथेन फॉर्म कर सकते हैं, नाइट्रो अल्केन फॉर्म कर सकते हैं। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं वेपर फेज नाइट्रेशन या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको। So the third reactions in the chemical properties of alkane is the sulfonations of alkane. Okay, sulfonation of alkane मतलब क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अल्केन की रिएक्शन हो जाना और उससे से हमको क्या मिलता है, अल्केन सल्फ्यूरिक एसिड मिलती है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस लोअर अल्केन के लिए पॉसिबल नहीं है। ये रिएक्शन कौन शो करेगा, सिर्फ हायर अल्केन शो करता है, या जो ब्रांच स्ट्रक्चर है, ब्रांच अल्केन, ओके, जो ऐसे अल्केन है वो ही ये रिएक्शन शो करते हैं। तो रिएक्शंस क्या होती है, कैसे होती है, देखो, व्हेन अल्केन इज हीटेड, ओके, जब अल्केन इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, ओलियम बोलते हैं या फ्यूमिंग। ओके, ओलियम या फ्यूमिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड किसका मिक्सचर होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस H2SO4। ठीक है, इसका मिक्सचर होता है, तो क्या बनता है, H2H2O7। ओके, इस तरह का हमको प्रोडक्ट्स मिलता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग ऑफ H2SO4 बोलते हैं। तो इसकी रिएक्शंस इस मिक्सचर के साथ होते हैं एट अबाउट 763 केल्विन। ओके, इतना टेम्परेचर जरूरी है उसको, इस रिएक्शन को होने के लिए। तो इस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इस डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर इसकी जब रिएक्शन होती है तब क्या फॉर्म होता है, रिस्पेक्टिव अल्केन सल्फोनिक एसिड इज फॉर्म। ओके, सो इसकी एग्जांपल कैसे लिख सकेंगे हम, C6H13, मैंने H इस तरह का लिखा, ठीक है, प्लस इसकी रिएक्शंस किसके साथ होती है, सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने इस तरह से लिखा है। ठीक है, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, O कितने 4 है, H2 है, ठीक है, SO4। ठीक है, हो गया। तो ये क्या है, हेक्सेन है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सेन। ठीक है, C6 मतलब हेक्सेन, और ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ जब रिएक्शंस होती है, ओके, टेम्परेचर कितना जरूरी है, 673 डिग्री केल्विन, इतना टेम्परेचर जरूरी है। ठीक है, और तब क्या फॉर्म होता है, देखो यहां से हमको मिलता है C6H13SO3H, ये मिलता है, और यहां से क्या मिला हमको, ठीक है, ये वाला ग्रुप्स इस हेक्सिल ग्रुप को ऐड हुआ, और हमको सेकंड वाला प्रोडक्ट क्या मिला है, यहाँ पर सेकंड प्रोडक्ट क्या मिला है, OH। ठीक है, OH यहाँ से बचा है और ये हाइड्रोजन यहाँ से बचा है, तो हमको ये प्रोडक्ट्स मिलेगा H2O, बाय प्रोडक्ट इज H2O। तो इस तरह से ये रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। ठीक है, तो रिएक्शन समझ में आई आपको। तो इसमें क्या होता है, हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, सल्फोनिक, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका फार्मूला होता है H2SO4। ठीक है, तो H2SO4 को मैंने इस तरह से लिख दिया OH, ठीक है, और SO3H इस तरह से लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, देखो स्टेप 1 में, ये स्टेप 1 है, ओके, दिस इज स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या हो जाता है, हमने ये स्ट्रक्चर H2SO4 का स्ट्रक्चर इस तरह से लिख दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, होमोलिटिक फिजन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर होमोलिटिक फिजन हो जाता है, जैसे हमने क्लोरीनेशन, ठीक है, होमोलिटिक फिजन हो जाता है, जैसे क्लोरीनेशन में और नाइट्रेशन में देखा था, वैसे ही इसमें भी ये होगा होमोलिटिक फिजन। तो देखो यहाँ पर होमोलिटिक फिजन होने के बाद में एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा, OH। ठीक है, OH 3 रेडिकल्स, ठीक है, अल्कोक्सी 3 रेडिकल्स प्लस दूसरा क्या फॉर्म होता है, SO3H फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो गए हैं। ओके, अभी ये दो फ्री रेडिकल्स बहुत ही रिएक्टिव होंगे। ठीक है, बहुत रिएक्टिव है, तो ये किसके साथ कंबाइन हो जाएंगे, अल्केन के साथ कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो किस तरह से हमको रिएक्शन मिलेगी, सेकंड स्टेप में क्या मिलता है हमको, स्टेप नंबर, ठीक है, स्टेप 2 में क्या मिलता है, ये जो फ्री रेडिकल्स है किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, C6H, ठीक है, H13H ऐसा लिखता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से मैं लिखा है
हेक्सेन है, ये हेक्सेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हेक्सेन के साथ जब ये फ्री रेडिकल्स अटैच हो जाता है तब हमको क्या मिलता है, टेम्परेचर जरूरी है लिखना 673 डिग्री केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है देखो, ठीक है, ये फ्री रेडिकल्स है, ये फ्री रेडिकल्स क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पर क्या बना, ये फ्री रेडिकल्स बना, ठीक है। तो C6H13 ये फ्री रेडिकल्स बना और यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, H2O फॉर्म हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, C6H13 प्लस H2O। तो इस तरह से हमको ये प्रोडक्ट मिला है, ये फ्री रेडिकल्स मिला है, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल्स रिएक्टिव होगा तो ये किसके साथ, अभी क्या बचा है यहाँ पर SO3H बचा है, ठीक है। तो ये किससे कंबाइन हो जाएगा, ये C6H13 ये जो फ्री रेडिकल्स है, ओके, दिस कंबाइंस विद SO3H फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाएगा और हमको प्रोडक्ट्स मिलेगा। प्रोडक्ट्स क्या मिलता है, C6H13, ठीक है, C6H13 SO3H, ठीक है। तो इस तरह से हमको प्रोडक्ट्स मिलता है, ये बात क्लियर है। तो इसका नाम क्या है, या इसका नाम क्या है, हेक्सिल, यहाँ पर हेक्सेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, हेक्सेन सल्फोनिक एसिड ये प्रोडक्ट्स हमको मिलता है, ठीक है। तो क्लियर है। तो ये तो थी सल्फोनेशन रिएक्शंस, आई होप वो आपको समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है।